मुन्ना खान साहब, आपसे वही प्रश्न, वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट्स में कहा कि हम इनको रिलीजियस करेक्टर नहीं मान सकते, यानी ये धार्मिक इकाइयां नहीं है, ये मैनेजमेंट की इकाइयां हैं मुन्ना खान साहब। और अगर ये धार्मिक इकाइयां नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस पर कायम रहता है, तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर संरक्षण किस बात का, फिर इस्लाम पर हमला कहां, फिर मुसलमान पर हमला कहां, फिर तो पूरी कहानी पलट जाएगी मुन्ना भाई। बस अमिताभ सर जी, मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहूंगा और दोनों तीनों सवालों का जवाब देता हूं। अभी आपने कहा कि जो सरकारें थी जो महाकुंभ का आयोजन के लिए आजम खान को बनाया था, आपने बहुत अच्छी बात की। देश की जनता, देश के मुसलमान और देश के हिंदू भाई यही तो चाहते हैं कि हम सब मिलजुल कर रहे। बहुत अच्छा मिसाल था कि कुंभ के मेले का आयोजन आजम खान कर रहे हैं। और दूसरा मिसाल सुन लीजिए, कुंभ के मेले में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, ये भी उत्तर प्रदेश की सरकार है। तो कौन बांट रहा है भाई? किसके मन में शंका है? कौन चाहता है कि देश बटे? कौन चाहता है कि देश की एकता टूटे, गंगा जमनी तहजीब को चोट पहुंचे? ये कौन चाहता है? ये बीजेपी के लोग चाहते हैं। कोई भी हिंदू समाज या मुस्लिम समाज, ये गंगा जमनी भाईचारा नहीं, आज तो तकनीकी बात हो रही है मुन्ना खान साहब, आज गंगा जमनी भाईचारा नहीं चलेगा, सिर्फ तकनीकी बात है। जवाब दे रहा हूँ ना, तकनीकी बात जवाब दे रहा हूँ। दोनों सरकारों में समांतर। आज हमारे मित्र ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि 2014 के बाद हम तो मुस्लिमों के लिए काम करते हैं। अरे भाई, जो अब्दुल की चूड़ी टाइट करने आया था, जो अब्दुल का सरदर्द था, वो हमदर्द बनने की कोशिश कर रहा। इन्होंने कहा कि हमने आपका मसला सुलझाया, 3 तलाक हम लेकर के आए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हर एक घंटे में एक युवती के साथ बलात्कार होता है, हर दूसरे दिन एक युवती को जिंदा जलाया जाता है। ठीक है मुन्ना खान साहब, अभी रुकना होगा। मंदिर में ठीक है, अब ये विषय वक्त से आगे चला गया। ठीक है, अब एनसीआरबी पर बहस करेंगे तो आपको बुलाएंगे इस विषय पर, अभी वक्फ पर बात करेंगे। ठीक, अपराध के आंकड़े गिनाकर भी ये नहीं कहा जा सिद्ध हो सकता कि ट्रिपल तलाक का कानून नहीं बनाना चाहिए था। अपराध हो रहे हैं, एक चैप्टर है, लेकिन ट्रिपल तलाक का क्यों नहीं बनना चाहिए कानून? ये हलाला मलाला क्यों नहीं बंद हो? क्या तमाशा है भाई, ये नहीं चलेगा। खैर, समीर सिंह, फिर बात वहीं आकर खड़ी हो गई। वो कह रहे हैं कि आप हमारे हमदर्द क्यों बन रहे हो, आपसे ही तो दर्द है, मुन्ना खान कह रहे हैं। नहीं, देखे अमिताभ जी, मुन्ना खान की अज्ञानता है। प्रयाग में किसी ने भी कुंभ में जाने के लिए किसी को नहीं रोका था। हम तो निमंत्रण दे रहे थे कि मुन्ना खान आए, स्नान करें। इनके नेता राहुल गांधी तो गए नहीं, प्रियंका वाड्रा गई नहीं। वोट लेना होता है तो जनेऊ पहन लेते हैं, काशी विश्वनाथ चले जाते हैं, लेकिन प्रयाग नहीं गए, समय दे के नहीं गए। इनको शर्म आनी चाहिए। हम इनको भी निमंत्रण दिए थे। हमने किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं की थी। हमने माता गंगा की बात की थी, कुंभ की बात की थी। अगर आप सनातन को मानते हो तो मैं आपका माला पहना के स्वागत करूंगा, आप सनातन का जिंदाबाद करो। लेकिन जब आप अपनी डोर पाकिस्तान और सऊदी अरब से जोड़ते हो तो निश्चित रूप से इस देश के ऐसे सनातनियों को कष्ट होता है जो ये चाहते हैं कि आप हमारे भाई हो, भाई बन के हम आपका विकास करना चाहते हैं। हम पूछना चाहते कि कांग्रेस कोई 3 काम बता दे जो मुसलमानों की बेहतरी के लिए किया हो। 3 काम आप नहीं बता सकते। हमने 4 कानून बताया है आपके बेहतरी के लिए, और आज तक उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, पूरे देश में कहीं एक उदाहरण नहीं होगा कि वक्फ की जमीन पर कोई हिंदू कब्जा किया। वक्फ की जमीनें किसने कब्जा की है? ऐसे सफेदपोश लोग, मुन्ना खान जैसे सफेदपोश लोग जो मुसलमानों को बरगला रहे हैं, वही लोगों ने वक्फ की जमीनों का व्यापार कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनका व्यापार छिन जाएगा। सरकार की एक योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना बता दीजिए जो जाति और धर्म पर बनी हो, जिसका लाभ मुसलमानों को न मिल रहा। आपके बहकावे में मुसलमान नहीं आने वाला। ठीक समीर भाई, आपको लगता है कि आपके बहकावे में मुसलमान आएगा? आपके बहकावे में मुसलमान नहीं आएगा, और आपको फिर मुंह की खानी पड़ेगी
पहले भी आपने इस तरह का काम किया है, आगे भी जनता आपको जवाब देगी। आपको पश्चिम बंगाल नहीं दिखता, ठीक है समीर भाई, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, समय कम है। काशी का एक उदाहरण देता हूं। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास है जो काशी विश्वनाथ मंदिर की देखरेख करता है, और ज्ञानवापी मस्जिद का इंतजामिया कमेटी है जो मस्जिद की देखरेख करती है। मौलाना साहब, क्या इंतजामिया कमेटी में कोई हिंदू नहीं, काशी विश्वनाथ में कोई मुसलमान नहीं रहेगा, बात खत्म हो गई। इतनी सरल बात समझ में नहीं आ रही। बंगला साहब गुरुद्वारे में कोई नॉन सिख क्यों रहेगा? किसने कहा रहेगा? सारी बहस इस बात की है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल, समझ लीजिए ध्यान से सब लोग, मई जून जुलाई जब तक मुकदमा ये चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, यही विषय घूम कर मुख्य रूप से आएगा, बाकी सब टिटविट्स हैं। वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड रिलीजियस आइडेंटिटी है या नॉन रिलीजियस आइडेंटिटी, इस पर सब कुछ आकर टिका है। अगर इतना तय हो जाए, जो सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका अपने पूर्व के निर्णयों में कि हम वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड को धार्मिक इकाई नहीं मानते, तो बात खत्म हो गई, फिर आपको संरक्षण नहीं मिलेगा ना। और यह बात वहीं खत्म हो जाती है। हिंदुओं का कोई एक बोर्ड बताइए, एक काउंसिल बताइए जो पूरे देश में लागू हो। क्या कोई ऐसा हिंदू सनातन बोर्ड है? ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही ना समीर जी, ये तब लागू हो जाती अगर एक राष्ट्रीय बोर्ड होता सनातन का, तो बात समझ में आ जाती। या उत्तर प्रदेश में सनातन का बोर्ड होता तो भी समझ में आ जाती कि भाई उसमें मौलाना साहब को भी रखो और मुन्ना खान साहब को भी रखो। है ही नहीं। संकट मोचन का अलग है, दुर्गा कुंड का अलग है मंदिर कमेटी, बाबा विश्वनाथ की अलग मंदिर कमेटी। मैंने 3 बड़े मंदिर बनारस के बता दिए। वहां मुसलमान क्यों रहेगा? जैसे इंतजामिया कमेटी में कोई हिंदू नहीं रह सकता। लेकिन क्या वक्फ बोर्ड, मौलाना साहब गंभीर सवाल छोड़ के जा रहा हूं, क्या वक्फ बोर्ड मस्जिद इंतजामिया कमेटी है? ये बड़ा सवाल है। रुद्र विक्रम, मेरे ख्याल से आप मेरी बात से सहमत होंगे, सुप्रीम कोर्ट को इसको फिर से वंस फॉर ऑल सेटल करना होगा इस इशू को। क्या वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड किसी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी जैसी है? तो उसका रिलीजियस कैरेक्टर वैसे ही रखिए, और अगर वैसी नहीं है तो वो रिलीजियस कैरेक्टर के आधार पर अपने लिए त्रिपाल की मांग नहीं कर सकती, तंबू की मांग नहीं कर सकती कि हमें त्रिपाल में छुपा लो। ये संभव नहीं। जमीन सरकार की है, देश की है। जमीन का उपयोग कैसे हो रहा है ये देखना देश का काम है। इसमें क्या समस्या है? और इस बात को सरकार ने लोकसभा में भी कहा था और राज्यसभा में भी कहा था कि जो एक्टिव रिलीजियस एक्टिविटीज हैं जहां भी जमीन पर, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रश्न और भी किया था जिसको लोग जानबूझकर उससे निगाह चुरा रहे हैं, लेकिन वो प्रश्न आज नहीं तो कल फिर बड़ा होगा। वो प्रश्न मैं छोड़ता हूं यहां। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऑब्जर्वेशन में कहा था, रुद्र विक्रम सिंह, कि एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतें वक्फ के अधीन कैसे हो सकती हैं। एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतें वक्फ के अधीन कैसे हो सकती हैं? ये एक अकेला वक्तव्य ही सुप्रीम कोर्ट का बहुत कुछ कह जाता है। संभल की मस्जिद क्या है? एएसआई द्वारा संरक्षित है। आपने एएसआई को घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया था वहां 2012 से, जब मुलायम सिंह जी की सरकार, अखिलेश जी की सरकार आई थी, लगा दिया था ना। जिसके संरक्षण में वही नहीं घुस पा रहा। ये तो भला हो योगी जी आए, संभल में जनजागरण पुनरुद्धार का काम शुरू हुआ तो जाके वहां पता लगा कि अंदर तो इतना गड़बड़ घोटाला है। इंतजामिया कमेटी के चेयर सदर जेल में है, जफर अली। और इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि भाईचारा, गंगा जमुना, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, सारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं।
यही बातें महाभारत में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से समीर जी कुछ कुछ इसी अंदाज की बातें कही थी, भाईचारा, गंगा जमुना, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी। कृष्ण ने कहा बुड़बक हो, ये दुष्ट हैं, दुष्ट के साथ भाईचारा नहीं, न्याय होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, देश न्याय से चलना चाहिए, चारे से नहीं, न्याय से चलना चाहिए। सच जो है उसको सच कहा जाए, जो झूठ है उसको झूठ कहा जाए। सब खुश रहे इसलिए असत्य का पोषण हो, यह किसी देश के लिए अच्छा नहीं हो सकता। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।